आए अब अंतिम नियम पर पहुंचे। जब भी आप सेंटेंस अरेंजमेंट के प्रश्न को हल करें और हल करते समय आप किसी दो ऑप्शन पर अटक जाए या आपके ऑप्शन दो शेष बच जाए, बाकी एलिमिनेट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सबसे निर्णायक होगा लास्ट सेंटेंस के ठीक पहले का सेंटेंस निर्धारित कर लेना। लास्ट बट वन, लास्ट के ठीक पहले वाला। इसलिए हमने लिखा इसमें कि द रोल ऑफ लास्ट सेंटेंस इन ग्रुपिंग। सबसे पहले इस लास्ट सेंटेंस इन ग्रुपिंग पर विस्तार से हम आप चर्चा कर लें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी इस लास्ट सेंटेंस में पॉसिबल है। सबसे पहले तो लास्ट सेंटेंस के बारे में ये जानकारी दे दें कि मान लिया जाए कि मैं और आप बैंक का एग्जाम दे रहा हूं और लास्ट सेंटेंस लोकेट करना हो, या मान लिया जाए कि एसएससी में केवल जैसे पिछले मेन की तरह पी क्यू आर और एससी दिया गया और इसमें कोई लास्ट सेंटेंस हमको पता नहीं है, तो लास्ट सेंटेंस कैसे लोकेट करें और फिर लास्ट सेंटेंस को ग्रुप बनाने में या सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या योगदान होगा, फिर इस पर चर्चा करें। लास्ट सेंटेंस लोकेट करने के 5 या 6 रूल की चर्चा कर रहा हूं कि कोई भी सेंटेंस लास्ट सेंटेंस तब होगा जब वह सेंटेंस कंक्लूजन या रिजल्ट का बोध कराएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। जब भी कोई सेंटेंस रिजल्ट का बोध कराए, कंक्लूजन का बोध कराए, तो ऐसे सेंटेंस को लास्ट सेंटेंस मान सकते हैं। नंबर 2, जब भी किसी वाक्य को पढ़ने के बाद आपको लग जाए कि यह वाक्य सजेशन दे रहा है, सुझाव दे रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को भी आप लास्ट सेंटेंस मान सकते हैं, रख सकते हैं। नंबर 3, जब सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको लग जाए कि यह सेंटेंस कोर्सेज ऑफ एक्शन है, यह किसी कार्य को सुधारने का स्टेप है, किसी सरकार या आम आदमी के द्वारा किसी कार्य को ठीक करने का उठाया गया स्टेप है, तो ऐसे सेंटेंस को भी आप लास्ट सेंटेंस रख सकते हैं। चौथा, जब सेंटेंस पढ़ने के बाद लग जाए कि यह सेंटेंस रिमेडी है, यह सेंटेंस उपाय है, यह सेंटेंस उपचार है, तो ऐसे सेंटेंस को भी अंतिम सेंटेंस मान लेना चाहिए। नंबर 5वां, कई बार आप देखेंगे कि सेंटेंस अरेंजमेंट के प्रश्न में कुछ खास वर्ड्स जैसे वर्ड अटेन दिया गया, जैसे वर्ड अचीव दे दिया गया, जैसे वर्ड एकम्प्लिश दे दिया गया, तो ये वर्ड यदि दिया गया है तो इन वर्ड वाले सेंटेंस को आप सीधा अंतिम सेंटेंस मान सकते हैं। और नंबर 6, कि कई बार सेंटेंस अरेंजमेंट में कंक्लूजन वर्ड भी होता है, जैसे ये कंक्लूजन वर्ड दस है, जैसे यह कंक्लूजन वर्ड हेंस है, जैसे यह कंक्लूजन वर्ड सो है, जैसे यह कंक्लूजन वर्ड देयरफॉर है, जैसे यह कंक्लूजन वर्ड इन द एंड है। तो इन सब कंक्लूजन वर्ड के होने पर एक चांस होती है, एक संभावना होती है कि यह सेंटेंस अंतिम सेंटेंस के रूप में चुन लिया जाए। तो एक नजर हम आप किस सेंटेंस को लास्ट सेंटेंस मानना है इस पर रखा। दोबारा रिपीट कर दें कि जब कोई सेंटेंस कंक्लूजन का बोध कराएगा, निष्कर्ष का बोध कराएगा, रिजल्ट का बोध कराएगा, परिणाम का बोध कराएगा, उसे अंतिम सेंटेंस मान लेंगे। जब कोई सेंटेंस सुझाव देगा, सजेशन देगा, उसे भी लास्ट रखेंगे। जब कोई उठाया गया स्टेप हो, उठाया गया कदम हो, किसी चीज को रेक्टिफाई करने का, सही करने का, वो भी लास्ट मान लिया जाएगा। कोई उपाय, कोई रिमेडी, कोई उपचार हो, वो भी लास्ट सेंटेंस मान लिया जाएगा। यदि वर्ड खास करके अटेन, अचीव और एकम्प्लिश किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी रखा गया हो तो इसे भी लास्ट सेंटेंस मान लिया जाएगा। और यदि किसी सेंटेंस में दस, हेंस, सो, देयरफॉर इत्यादि दिया गया हो जिन्हें कंक्लूजन वर्ड्स कहते हैं, तो इस वर्ड को वाले सेंटेंस को भी अंतिम सेंटेंस मान लेंगे। तो एक चर्चा हुई कि लास्ट सेंटेंस किसे माने। अब दूसरी चर्चा हमारी होगी इसी पर। दूसरी चर्चा के रूप में हमारी चर्चा इसमें होगी कि लास्ट सेंटेंस कैसे निर्णायक होता है, या जब हमारे पास मात्र 2 ऑप्शन बच जाए
या हमारे पास ये पता नहीं चल रहा हो और सवाल बड़ा तेजी से बनाना हो कि किस सेंटेंस अरेंज किस ऑप्शन को सही ऑप्शन के रूप में चुने, तो ऐसी स्थिति में आप लास्ट सेंटेंस को भी ध्यान में रख के सवाल को तेजी से हल कर सकते हैं। यह हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लास्ट सेंटेंस किसको लेना है। ये जानकारी इस प्रकार होगी कि यदि हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस और सिक्स सेंटेंस दिया हुआ है, अर्थात पहला और लास्ट सेंटेंस दिया गया है, अब हमें इस सिक्स के पहले का सेंटेंस खोजना है, अर्थात 5वां नंबर का सेंटेंस खोजना है। तो क्या करेंगे, तो यह ध्यान रखेंगे कि 6 नंबर में किस नाउन की चर्चा की गई है, या फिर यह ध्यान में रखेंगे कि 6 नंबर में जिस बात की चर्चा की गई है, इस बात का रिलेशन पी क्यू आर और एस में से किस बात से है, किस सेंटेंस से है। जिस सेंटेंस से होगा उस सेंटेंस को 6 के ठीक पहले का अर्थात 5वां सेंटेंस बना लेंगे। दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि 6 नंबर सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस दिए गए होने पर लास्ट के ठीक पहले का सेंटेंस आपको चुनना है। तो यह ध्यान में रखें कि लास्ट के ठीक पहले उस सेंटेंस को रखें जिस सेंटेंस का रिलेशन लास्ट अर्थात छठा सेंटेंस से हो। अर्थात इस 6 सेंटेंस के बारे में जो भी जानकारी पी क्यू आर और एस में सेंटेंस देगा, यह स्पष्ट हो जाएगा कि पी क्यू आर और एस के किसी भी वर्ड का, किसी भी नाउन का, किसी भी बात का अंतिम वाक्य में चर्चा की गई हो या अंतिम वाक्य से रिलेशन हो। तो ऐसी स्थिति में उस वाक्य को छठा के ठीक पहले का वाक्य बना लिया जाएगा। अब जैसे सेंटेंस पर हम आप आ जाए, जैसे सेंटेंस आप देख रहे होंगे, आपके पास सेंटेंस लिखा गया। इस जगह स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर दूं, ये वर्ड ऑरेंजेज है, इसको ऑरेंजेज आप पढ़ें। हम आप सबसे पहले 6 नंबर सेंटेंस पर आ जाए, क्योंकि अब हमारा कार्य छठा के ठीक पहले का सेंटेंस चुनना है, अर्थात 5वां सेंटेंस चुनना है। 6 नंबर सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि इसमें चर्चा है इच ओनियन की। इसका मतलब यही है कि इस 6 नंबर के पहले उसी सेंटेंस को रखेंगे जिस सेंटेंस में ओनियन के बारे में कुछ चर्चा की गई होगी। आप देखेंगे कि सेंटेंस नंबर आर के अलावा बाकी किसी में भी ओनियन की चर्चा नहीं है। आर में ओनियन की चर्चा है और 6 में भी इसी ओनियन को इच लगाकर रिपीट किया। तो इसका मतलब है कि लेखक का इशारा है कि आर की ही बात को सेंटेंस नंबर 6 में रखा गया, या फिर इसको उल्टा बोले कि सेंटेंस नंबर 6 का रिलेशन सेंटेंस नंबर आर से है, क्योंकि सेंटेंस नंबर 6 में जिस नाउन को रखा गया उस नाउन को सेंटेंस नंबर आर में ही रखा गया, इसके अलावा बाकी किसी सेंटेंस में नहीं रखा गया। तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 6 के ठीक पहले कौन सा सेंटेंस होना चाहिए, तो 6 के ठीक पहले आर होना चाहिए। अर्थात ये सेंटेंस पी क्यू आर और एस आर से समाप्त होना चाहिए, और आर से समाप्त होने वाला मात्र एक ऑप्शन है, इसलिए आंसर के रूप में चुनेंगे ऑप्शन नंबर 1। आ जाएं नंबर दूसरा नंबर सेंटेंस में सबसे पहले लास्ट में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है द प्लेस प्रेजेंट। जब इस प्लेस के बारे में हम और आप चर्चा करेंगे तो शायद द प्लेस प्रेजेंट ए डीम पिक्चर ऑफ डिप्रेसिंग रियलिटीज लिखा हुआ है, और यह कौन सा प्लेस है, तो मेरे विचार से सेंटेंस नंबर एस में 400 कोर्ट रूम्स लिखा गया, और इसी कोर्ट रूम्स के लिए यहाँ पर द प्लेस लिखा गया है, और ये प्लेस प्रेजेंट करता है डीम पिक्चर ऑफ डिप्रेसिंग रियलिटीज ऑफ जस्टिस, और ये 400 कोर्ट रूम्स है। इसलिए ये बोला जाएगा कि सेंटेंस नंबर 6 के पहले हमारा सेंटेंस आर होना एस होना चाहिए, अर्थात पी क्यू आर और एस में अब की बार एस से ही सेंटेंस लास्ट होगा, और तब इसके बाद सेंटेंस नंबर 6 रखा जाएगा। ऐसा ऑप्शन है आपके पास सेंटेंस नंबर 4। दोबारा ये बता दूं और अपने कंसेप्ट को आप ठीक कर ले कि लास्ट सेंटेंस के ठीक पहले का सेंटेंस खोजेंगे तो 2 तरह से प्रश्न आपके सामने आएगी।
एक तो स्पष्ट रिलेशन वाली कि तुरंत आप देखेंगे उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, और दूसरा लेखक इनडायरेक्ट हिंट करेगा, स्पष्ट जानकारी नहीं देगा। जैसे यहाँ पर दी प्लेस लिखा, लेकिन जब प्लेस की चर्चा हम पूरे सेंटेंस में एक नजर दौड़ा लें तो दी प्लेस एग्जैक्ट वर्ड हूबहू वर्ड किसी भी सेंटेंस में नहीं है। लेकिन दी प्लेस के आगे के जब स्टेटमेंट को पढ़ें, आगे के वर्ड को जब पढ़ें तो लिखा हुआ डीम पिक्चर ऑफ द डिप्रेसिंग रियलिटीज ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस कहाँ की जाएगी, या जस्टिस का डीम पिक्चर कहाँ पर आएगा, तो जस्टिस का डीम पिक्चर आएगा कोर्ट रूम्स में। तो ये बोलेंगे कि लेखक ने घुमा फिरा करके एस की बात को सेंटेंस नंबर लास्ट में रखा, या फिर लेखक सेंटेंस नंबर लास्ट को एस से रिलेट करके रखा, या फिर एस नंबर के बाद को इनडायरेक्ट रूप से लास्ट सेंटेंस 6 नंबर में रखा। इसलिए एस और 6 का ग्रुप बनना चाहिए, और ऐसा ग्रुप था ऑप्शन नंबर 4। तो पीछे आ जाएं और हम और आप एक बार रिमाइंड कर लें कि लास्ट सेंटेंस हमारा ग्रुपिंग के लिए कैसे निर्णायक रहेगा। तो हमने कुछ बात को सीखा कि जब भी हम अंतिम सेंटेंस पर नजर दौड़ाएंगे तो अंतिम सेंटेंस में दी गई जानकारी आपको पीछे के सेंटेंस में 2 रूप में नजर आएगी। एक यही जानकारी आपके पास डायरेक्ट रहेगी, जब आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आप तुरंत रिलेट कर लेंगे, और यही जानकारी इनडायरेक्ट रूप से होगी जिसकी अभ्यास हमें करनी है, जिसकी डिकोडिंग की प्रक्रिया हमें सीखनी है। तो इनडायरेक्ट रहेगी, और इनडायरेक्ट वाले को भी हम उसके पहले रख सकते हैं। तो ये जानकारी अपना धीरे धीरे ठीक करते चलें। और ये हमारी सेंटेंस अरेंजमेंट की कुछ रूल्स थी लॉन्ग टाइप सेंटेंस अरेंजमेंट को हल करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ रूल्स है जिसे आप किताब के आधार से, या आप किताब को आधार मानते हुए आप पढ़ लें। और ये पूरा विश्वास है कि ये किताब सेंटेंस अरेंजमेंट अब मुट्ठी में जो मेरी लिखी हुई किताब है, ये किताब वास्तव में अपने आप में एक यूनिक बुक है, और अब तक ऐसे नियमों की जानकारी कहीं भी आपको न बुक में, न मैगजीन में, न इंस्टीट्यूशन में, और न किसी टीचर के द्वारा दी गई होगी। दुर्भाग्य तो तब होती है कि जब टीचर को जिस टॉपिक को चलना चाहिए और जिस टॉपिक की बारीकियों को बताना चाहिए, उस टॉपिक की बारीकियों को लोग न बता करके अनावश्यक बात को बताते हैं। तो ये था सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने का कुछ परिचय, कुछ रूल्स, कुछ टिप्स। और ये रूल 1000% कारगर है यदि इन रूल की आप अभ्यास कर लें। इसलिए 1-2 अभ्यास में ये आप घोषणा मत कर दें कि यह रूल कारगर नहीं है, बल्कि इसके अभ्यास आप रेगुलर करें, और किताब को भी सहारा बना लें, इस वीडियो को भी सहारा बना लें। आशा है सेंटेंस अरेंजमेंट आपका कमजोर से काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।